गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी के चूहे का जन्म एक गंधर्व परिवार में हुआ था, जिसका बचपन का नाम क्रोंच था। लेकिन बाद में गणेश जी के पास आने और सवारी बनने के बाद उसका नाम मूषकराज पड़ा। एक समय की बात है, भगवान इंद्र की एक सभा चल रही थी। सभा के अंदर बहुत से देवता और ऋषिमुनि विराजमान थे। तभी क्रोंच सभा में आते हैं और गलती से क्रोंच यानी नुष्कराज का पैर मुनि वामदेव पर पड़ जाता है। तभी मुनि वामदेव को लगा कि क्रोंच मेरे साथ शरारत कर रहा है, इसलिए उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में वामदेव ने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण एक गंधर्व एक चूहा बन गया, लेकिन वो चूहा अन्य चूहों जितना बड़ा नहीं है। वो चूहा बहुत विशालकाय था, इतना बड़ा था जिसे देखकर बड़े बड़े देवता भी घबरा जाते थे। इस चूहे के रास्ते में जो भी चीज आती वह उन सभी चीजों को काटना हुआ आगे बढ़ जाता। मूषकराज जहाँ से गुजरता वहाँ की सभी चीजों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार वह घूमता फिरता एक दिन वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुँच जाता है। लेकिन आपको तो पता है कि एक चूहा तो चूहा ही होता है, वो अपनी आदत से लाचार होता है। उसका तो काम है सामने आने वाली वस्तु को काट कर देखे कि इसमें क्या है। इसी प्रकार मूषकराज महर्षि पराशर के आश्रम में घुसकर तोड़ फोड़ करने लगा। वहीं पर रखी सभी चीजों को काटने लगा। वहाँ पर पड़े सारे मिट्टी के बर्तन और हवन की सामग्री को बिखेर देता है। वाटिका में लगे हुए पेड़ पौधों को उजाड़ देता है, अनाज को बिखेर देता है। इस प्रकार ऋषि के आश्रम और वटिकों को कुछ ही समय में तहसमहस कर देता है। यहाँ तक कि आश्रम में रखी हुई धार्मिक किताबों और ग्रंथों को भी कुतर देता है। उस समय महर्षि पराशर के आश्रम में गणेश जी महाराज भी आए हुए थे। तभी पराशर ने ये सभी बात गणेश जी को बताई। तभी गणेश जी ने उस चूहे को सबक सिखाने के बारे में सोचा। तभी गणेश जी महाराज ने क्रोंच को पकड़ने के लिए पाश फेंका। पाश मूषकराज का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुँच गया और पाश चूहे के गले में अटक गया। पाश की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि पास गले में उलझते ही चूहा बेहोश हो गया। पाश चूहे को घसीटते हुए गणेश जी के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही क्रोंच को होश आया तो क्रोंच ने अपने आप को गणेश जी के सम्मुख पाया। तभी क्रोंच समझ गया कि मैं किसके सामने हूँ। चूहा डर के मारे भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इसी प्रकार गणेश जी को चूहे पर दया आ जाती है और गणेश जी चूहे को कहते हैं कि तुमने लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट दिए हैं और मैंने साधु संतों और मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया है। जो भी मेरे शरणागत आता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूं। इसलिए तुमको ये छूट है कि तुम कुछ भी वरदान मांग सकते हो। तभी उत्पाती ज्यादा इज्जत मिलने के कारण अहंकार से भर उठा और गणेश जी से बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आप चाहे तो मेरे से वर की याचना कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि चूहे ने गणेश जी को वरदान मांगने को कह दिया कि आप चाहे तो मेरे से वरदान मांग सकते हैं। इस प्रकार चूहे की घमंड भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, आजा चल तू मेरा वाहन बन जा। इसी प्रकार गणेश जी ने चूहे से वरदान में चूहे को ही सवारी के रूप में मांग लिया। घमंड रूपी चूहे ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तभी गणेश जी हंसकर चूहे पर सवार हो गए। तभी गणेश जी ने भी शक्ति से अपना वजन बढ़ा लिया। इसी प्रकार चूहा इतना वजन झेलने में असमर्थ था। गणेश जी के ऊपर बैठते ही चूहे के प्राण संकट में आ गए। चूहा गणेश जी को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि चूहे ने गणेश जी को वर दिया था। इसलिए चूहे ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अपना भार सामान्य कर लीजिए, जिसे मैं सहन कर सकूं। तभी चूहे का घमंड चकनाचूर हो गया। तब गणेश जी ने दया दिखाते हुए अपना वजन सामान्य किया। तभी चूहे ने गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने चूहे को माफ कर दिया और उसे मूषकराज की उपाधि दी। इसलिए जब भी हमारे घर से चूहे जाते हैं तब हम गणेश जी महाराज को याद करते हैं, ताकि गणेश जी की कृपा से चूहा आपका घर छोड़ दे और आपकी कोई आर्थिक हानि न करें। तो अगर आपको कोई ऐसा कहे कि गणेश जी एक छोटे से चूहे पर कैसे बैठ सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि ये कोई सामान्य चूहा नहीं है, ये गणेश जी का मूषकराज है। वह मूषकराज है जिसे गणेश जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो भगवान शिव के गले में सांप है, वो साधारण सांप नहीं है, वो वासुकी है। उसकी कहानी जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। हम जल्द ही आपके लिए वासुकी से जुड़ी कहानी लेकर आएंगे, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें।